हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स ब्रांड, ऑनलाइन ब्रांड। और आज है हमारा पार्ट 3। पहले रिसेंटली 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है और प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है। आज हमारी डिस्कशन होगी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को लेके। प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करते जाऊंगा। नंबर 1 आ जाता है एसकेयू नंबर। एसकेयू नंबर अक्सर लोगों को नहीं पता क्या होता है, शॉपिफाई पे भी हम लगाते हैं। एसकेयू नंबर एक यूनिक आईडी जो है वो प्रोडक्ट को जनरेट करके हम लगा देते हैं, प्रोडक्ट का नाम बन जाता है वो, तो हमें पता चल जाता है कि ये यार फॉर एग्जांपल हमारा कोई फेस ब्राइटनिंग सीरम है या कोई शूज है तो हम उसको लिख देते हैं जी शूज 1, ये उसका एसकेयू नंबर आ गया। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म S1 भी लिख सकते हैं, S2 भी लिख सकते हैं, यूनिक आईडी आप जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पे। बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप जब स्टार्टअप ले रहे हैं तो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी रखनी है। नॉर्मली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप 50 टू 100 पीसेस पर प्रोडक्ट रखें, इससे ज्यादा क्वांटिटी ना रखें, क्योंकि आपने प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है। जब आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है, बिकना शुरू हो जाता है, तो फिर आप जितनी मर्जी इन्वेंट्री जो है इसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाए। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 152 रुपीज लिखा हुआ है। बोतल की जो प्रिंटिंग है, बोतल, जार, लिड, कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, उसकी बोतल की प्रिंटिंग वगैरह आ जाती है। फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस में पहुंचने पे ट्रैवलिंग कॉस्ट आ रही है वो आपने इंक्लूड करनी है। आपने बबल रैप अगर आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है तो वो इंक्लूड करना है। फ्लायर जिसमें पैक होकर जाना है वो इंक्लूड करना है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक्सटर्नल बॉक्स है तो वो आपने इंक्लूड करना है। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर बॉक्स के ऊपर कार्टन भी लगा के भेज रहे हैं सेफ्टी के लिए, वो आपने इंक्लूड करना है। ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आपने डाले हैं वो इंक्लूड करने हैं। अच्छा, ये आपको कोई नहीं बताएगा 15% रिटर्न क्या होती है। 15% रिटर्न वो होती है, फॉर एग्जांपल आपके 100 ऑर्डर गए हैं, आपने डिस्पैच किए हैं, उसमें से 80 डिलीवर हुए हैं, 20% आपकी रिटर्न रेशो है या 15% रिटर्न रेशो है। तो वो जो 20 डिलीवर नहीं होते उसकी मार्केटिंग कॉस्ट और उसकी जो है जनाब आपकी शिपिंग कॉस्ट, और उस पे जब वो वापस आते हैं तो उसके बॉक्स वगैरह, कार्टन वगैरह जो फट जाते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। वो कॉस्ट आपने इसके ऊपर लाजमी डालनी है। डिलीवरी चार्जेस अगर फ्री दे रहे हैं कस्टमर को तो डिलीवरी चार्जेस डालने हैं। मार्केटिंग कॉस्ट आपने मेटा की डालनी है, और 4% जो टैक्स लगा हुआ है तो 4% टैक्स भी आपने इंक्लूड करना है। तो ये आपकी जो है कॉस्ट प्राइस निकल आई है 1397 रुपए। अच्छा जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने आपको समझा दी। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे लवाजमात और मेटा की कॉस्ट डालने के बाद तकरीबन 1400-1500 रुपए की मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है। इसमें मैं अपना एक हिस्सा जो है वो प्रॉफिट का भी रखूंगा, देन मैं इसकी सेलिंग प्राइस रखूंगा। एक तरीकाकार ये है। अदरवाइज दूसरा तरीकाकार ये है कि मेटा की कॉस्ट निकाल दें आप, बाकी चीजें जो है वो सारी इंक्लूड करनी है। 700-800 रुपए तकरीबन प्रोडक्ट की अगर मेरी कॉस्ट बन रही है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4 पे रख के सेल करना है। अगर मेरी 1000 रुपए की प्रोडक्ट है मैं तकरीबन इसको 4000 रुपए की बेचूंगा। अगर मेरी 500 रुपए की प्रोडक्ट है मैं इसको 2000 रुपए की बेचूंगा, तो मैं प्रॉफिट में हूं, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में नहीं हूं। ये मिनिमम 20% टू 30% हमारा नेट प्रॉफिट में आ जाती है। मिनिमम इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑनलाइन में आपकी रिटर्न, आपकी ब्लीडिंग और सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप कभी भी लॉस में ना जाए, इसलिए आपको 3x से 4x पे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखना जरूरी है, अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक जो है हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 4 में। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लाजमी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।